हाय एवरीबॉडी। सो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है इस टाइम पे 10 एंड हम लोग एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप मार्केट में देखेंगे, आज मार्केट में एक फॉलो थ्रू आया है कल का। कल मार्केट ने क्या किया था? कल मार्केट ऑलमोस्ट अपने डे लो पे ही बंद हुई थी। हमने एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया था यहाँ पर, बट इट डिड नॉट वर्कआउट। मार्केट में बेसिकली प्लान था ये बड़ी कैंडल बना के हमें काटने का, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। हमने अपना प्लान फॉलो किया, दैट वाज गुड इनफ। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, मैंने मार्केट देखी नहीं और मार्केट थोड़ा नीचे आ गई थी। ठीक है, आज क्या हुआ है? आज मार्केट उसी का फॉलो थ्रू दे रही है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, मूविंग एवरेज से दूर है। तो अल्टीमेटली ना हमें 1 मिनट पे शिफ्ट होना पड़ेगा अगर हमें स्कैल्प लेना, नहीं तो हम वेट करते रह जाएंगे। ओके, तो अगर मैं अभी यहाँ पर 25,100 को निकालता हूँ, 25,100 की पुट, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ? मैं अगर यहाँ ट्रेड लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, तो लगभग 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो लुक्स गुड दो, बट आई स्टिल फील कि एक थोड़ा दूर हो गया है, बट आई थिंक इट्स वर्थ द रिस्क। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरे हाथ में है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 25,100 की पुट 750 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो अरे तो एकदम जंप कर गया, नाइस। ठीक है, तो नाउ हमारी बाइंग हुई है 144 के पास, लगभग यहाँ पर। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 134 के आसपास है। ओके, दिस इज़ वेयर स्टॉप लॉस इज। टारगेट हम लोग क्या करेंगे? टारगेट हम सबसे पहले 154 के पास रखेंगे, 154 के पास फर्स्ट टारगेट रखेंगे। ओके, एक सेकेंड, दिस इज वेयर आवर फर्स्ट टारगेट विल बी। उसके बाद सेकेंड टारगेट आएगा 164 के पास। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्लान करने वाले हैं। लुक्स गुड, प्रेशर डाउन साइड पे है, ये जाना चाहिए। ओके, ये जाना चाहिए, अच्छा मूव मिलेगा इसमें। ओके, इन द मनी पुट ली हमने, ठीक है, सॉर्टेड है। और जो ऑप्शन भी अपना यहाँ चल रहा है, ठीक है, मैं डरना नहीं है। ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ तक कवरेज है। ठीक है, इस जोन में हमारे पास कवरेज है, इसके ऊपर हमारा एसएल जाएगा। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दूँ, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है। अभी मैं टारगेट मुझे नहीं पता, ये देखेंगे। टारगेट इज़ अ अनचार्टेड इवेंट, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने का फ़ायदा नहीं होता, वो आपके हाथ में नहीं है। तो पहले 1:1 आपके फेवर में चलने दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप 15 मिनट के चार्ट पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। तो क्या सीन है यहाँ पर एक सपोर्ट है इस जोन के पास। क्या ये टिकेगा? आई डोंट नो। हम डायरेक्टली सपोर्ट पे ही नहीं सोच सकते कि सपोर्ट आ गया है तो भैया अब तो प्राइस टिकेगी यहाँ पर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी तो फिबोनाची यहाँ पर होता है, यहाँ से कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, नहीं हुआ, वापस पूरी घूम के आ गई, तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो उसका मतलब है सपोर्ट ज़्यादा टिकने नहीं वाला, इट शुड गो डाउन। ओके, तो हर सपोर्ट आप बस आंख बंद करके नहीं सोच सकते कि अभी सपोर्ट है भाई, अभी तो मैं नहीं कर सकता कुछ। तो अगर सेटअप बन रहा है, टेक द ट्रेड। ओके, सोचोगे ज़्यादा तो ट्रेन निकल जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी 30 डे सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, को बहुत पसंद आ रही है, थैंक यू। और अच्छा कंटेंट आएगा। अगला जो अपना एम है दैट इज़ फॉर स्टॉक्स। ओके, स्टॉक्स पे हम एम करेंगे। अगला चैलेंज जो होगा हमारा स्टॉक्स पे होगा वो। ओके, हम लोग स्टॉक्स पे कुछ प्लान करेंगे, कुछ अच्छा सा बढ़िया सा तड़कता भड़कता। बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या। ऑप्शंस नहीं, ऑब्वियसली स्टॉक ऑप्शंस नहीं, वो तो मैं अगेंस्ट हूँ, वो तो पागलपंती है स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करना। वो तो फिर वही हो गया कि आप लोगों को नशे करने, और आप चाहते हो सबसे अच्छा नशा बता दूं मैं, तो वो फ़ायदा नहीं है करने का। ओके, वो गलत है। स्टॉक ऑप्शंस का काम होता है न्यूज़ से पहले, जब आप दोनों तरफ के ऑप्शंस बेचते हो, आप डेल्टा और ये सब को हेजिंग करते हो, वहाँ तक ऑप्शंस ठीक है।
बट नॉट फॉर डायरेक्शनल बाइंग, वो मत करिए। वो इक्विटी में कर लो या फ्यूचर्स में कर लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो ट्रेडर्स, मार्केट ने एक एक्सटेंशन दिया है अभी, बढ़िया, ठीक है। क्या चल रहा है अभी हमारे यहाँ पर? 4,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, ओके। अब ये स्कैल्प है गाइस, सो डायरेक्टली अगर एक बार ये लगभग 160-165 तोड़ता है तो यार ऑलमोस्ट मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मुझे निकल जाना चाहिए वहाँ पर, रादर देन कि मैं वेट करता रहूँ। ऑप्शन बाइंग में फटाफट निकलो, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते आप, ज़्यादा वेट करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 1:1 बहुत जल्दी इसने अचीव कर लिया है, तो मैं एकदम से ना भी स्टॉप शिफ्ट नहीं कर सकता कॉस्ट पे, फ़ायदा नहीं है, मुझे बफर देना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस तो है नहीं मेरा, छोटा स्टॉप लॉस है, तो उसको थोड़ा चलने दो उसके बाद, ओके। स्टॉप लॉस मूव करना भी एक आर्ट होती है, वो आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बार बार ट्रेड करते रहोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना चलता है, ओके। तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया, और डरना नहीं है, जो लॉस हो प्रॉफिट हो आने दो, छोटा स्टॉप लॉस लो कि रिकवरी, जब आप रिकवरी मोड में ना जा पाओ कभी। तो इसके ऊपर एक बार अलर्ट आने दो, फिर देखते हैं, ओके। और जैसा दिख रहा है प्रेशर डाउन साइड पे ही है, डाउन साइड पे ही प्रेशर बिल्ड होना चाहिए, जैसे ही हाई टूटेगा ना, आई थिंक 164 आना चाहिए, ओके। तो 164 पे वील मेक अराउंड 15,000, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा अच्छा हो जाएगा, तो लेट्स वेट। अब वैसे ना काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट डाल रखी थी कि सर वन लॉट वाला चैलेंज भी करिए। फ़ायदा नहीं ना यार वन लॉट चैलेंज करने का, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी चलती है भाई इससे, एक आधा लॉट से मैं क्या ट्रेडिंग करूँगा यार, आप समझ रहे हो बात? फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में। वो आप करो, मैं 10 से कर रहा हूँ, आप 1 से कर लो, ठीक है ना, रूल तो सेम ही है ना। 10 में को स्टॉप लॉस तो मेरा 2 रुपये का नहीं हो जाएगा, वहाँ भी स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही रहेगा, यहाँ पर भी 10 पॉइंट का ही है। तो रिस्क का ध्यान रखो बस, और ट्रेड करो चुपचाप बैठ के। ये वॉल्यूम राइज करनी चाहिए यार, ये राइज नहीं करेगी ना तो फिर ये ट्रैप बन सकता है। ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा सीन यार। 5 मिनट पे क्या सीन है? 5 मिनट पे बहुत अच्छा सीन है, बट हाँ जो यहाँ बनता ट्रेड वो यहाँ थोड़ा लेट है, बट ठीक है, हम 1 मिनट पे काम कर रहे हैं, रिस्क चेक में है, सब कुछ ठीक है, तो सॉर्टेड है। एक बार 25,000 तोड़ दे तो सही सी, मेरे हिसाब से 25,000 तोड़ेगा नहीं तो हमारा 164 का टारगेट आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट स्कैल्प डन हो जाएगा, ओके। और फर्स्ट स्कैल्प विल बी डन, फिर हमें ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी चीज़ के पीछे। तो 7,000 रुपये हमारे बन रहे, 1:1 हमारा हो गया। अब ये मूव नहीं कर सकते बिकॉज ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास। या तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, एकदम से एक आधे डिप पे ना 144 आ जाएगा, ट्रेड खराब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लॉस से इतना डरना भी नहीं है। अभी हमें मॉनिटर करना है, प्राइस ने हायर हाई बनाया है, प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो मारा है, मतलब सब कुछ अलाइंड है, एक नंबर ट्रेड चल रहा है हमारा, बिकॉज वी आर मैनेजिंग ना, तो पता रहना चाहिए हो क्या रहा है। तो दोनों बिल्कुल अलाइंड होके चल रहे हैं। एंड 25,000 एक बार ब्रेक होना चाहिए, बिकॉज इसके नीचे ना लोगों के स्टॉप्स हैं, सो आई फील दैट वहाँ एक ब्रेक आना चाहिए। तो 164 161 जो भी होगा, मतलब एक बार 25,000 जहाँ ब्रेक होता है मैं काट दूंगा सब, ठीक है। ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा मैं। और अब मैं यहाँ तक नहीं रुकूंगा, 134 1 नहीं, अब यहाँ तक नहीं, अब जहाँ 144 के नीचे गया ये 140 तक मैं सौदा काट दूंगा, ठीक है ना। मैं बैठूंगा ही नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि आप ये देखो 153 चल रहा है ऑलरेडी, मेरी प्राइस से 10 पॉइंट ऊपर है मार्केट, ओके। अब यहाँ से अगर 10 पॉइंट नीचे जाती है मार्केट तो क्या होगा? मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगी, वहाँ पर रिकवरी हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ वर्थ इट टू टेक द फुल स्टॉप लॉस, ठीक है। तो 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस ले लेंगे, फिर आगे अपना प्लान करेंगे। इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे को 14,000 के नुकसान से मतलब है, ठीक है। वो मेरा 5 ट्रेड में है, वो मेरा 2 ट्रेड में है, मेरा 1 ट्रेड में है। अब कायदे से मैं
एक या 2 ट्रेड ही ले पाता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। बट अगर मैं इस स्टॉप लॉस मेरा जाता है यहाँ पर लेट्स से 2-2,500 रुपये का स्टॉप लॉस जाता है, तो फिर भी मेरे पास बचेंगे 12,000 रुपये, ठीक है। तो मैं क्वांटिटी कम करके 2 ट्रेड और प्लान कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड। तो रिस्क ठीक है अपनी, सब चेक में, देखते हैं क्या होता है। चलो, फट रहा है बढ़िया तरीके से। मेरा ऑब्जेक्टिव इन सीरीज़ का ये था कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं एक लाइव कमेंट्री आप लोगों के साथ कर पाऊँ कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। जब मैं पहले काम भी करता था, ठीक है, तो मैं हमेशा अपने आप से बात करता था। कभी मैं गलत ट्रेड ले लेता था या कुछ करता था, तो आई यूज्ड टू स्कोल्ड माई सेल्फ कि क्यों, क्या कर रहा है तू यार, ये ट्रेड क्यों लिया तूने, तेरा दिमाग नहीं है इस चीज़ में, दिखना चाहिए था ना, ये रिजेक्शन हो रहा है, सपोर्ट है, ये है वो है। तो मैं बात करता था अपने आप से। तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है अपने आप से, ठीक है ना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। टॉक टू योर सेल्फ, क्योंकि जब माइंड बॉडी सोल सब अलाइंड रहेगा ना, तो आप अच्छा ट्रेड लोगे। और जब सब बटे बटे रहेंगे ना, दिमाग कह रहा है कि उसकी सुन ले, दिल कह रहा है इसकी सुन ले, आप क्या कह रहे हो कुछ मत कर, तो ये तीनों अलग अलग रहेंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो तीनों को अलाइंड करके रखो, तीनों को दोस्त बना के रखो, बहुत एक नंबर ट्रेड्स आएंगे। आधे ट्रेड्स तो आप लोगों के फेलियर इसलिए होते हैं बिकॉज आपका सब कुछ अलाइंड ही नहीं है, कंफ्यूज हो आप और स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हो। जैसे ग्रुप में वीडियोज़ में काफ़ी लोग लिखते रहते हैं कि तू बड़बड़ाया जा रहा है, तू स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा। क्या कर रहा हूँ मैं, 10-20 क्या है, स्ट्रैटेजी है ना। बट तुम्हें सब सुनना नहीं है, तुम्हें चाहिए डायरेक्टली बस स्ट्रैटेजी बता दे, यहाँ बाय करना है, सेल करना है, और टारगेट आना चाहिए। टारगेट नहीं आया तो भाई तेरे को ट्रेडिंग नहीं आती। तो वो उस लेवल पे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना शांत होकर प्ले करना है, घबराना नहीं है आपने, हड़बड़ाना नहीं है आपने। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, 25,000 आना चाहिए, 25,000 अभी तक नहीं आया है, तो अभी हम बुक नहीं कर सकते हैं। आप लोग काफ़ी बोलेंगे कि आपको बुक कर लेना चाहिए दिस एंड दैट, बट नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए बिकॉज टाइम है अभी हमारे पास, 10-15 ही हुए हैं। अगर ये ट्रेड जाता भी है, ख़राब भी हो जाता है, तो भी बहुत टाइम होगा मेरे पास रिकवरी करने का। ओके गाइस, एक कॉल है, मैं एक बार पॉज कर रहा हूँ। ओके, सुनो, ठीक है। डे हाई, लेट डे हाई ब्रेक। क्या हो गया, ऑलराइट, सॉरी गाइज, मेरे फादर का फ़ोन आ गया था। ओके, 161 आ गया गाइज। तो आई स्टार्ट बुकिंग नाउ, आई स्टार्ट बुकिंग, ठीक है। दिस इज़ गुड इनफ, मैं रिस्क नहीं लूँगा फालतू के, ठीक है। मैंने क्यों बुक किया है, क्योंकि 25,000 पे मार्केट आ गई है। यहाँ से रिवर्सल्स भी कर सकती है, राउंड नंबर है, 10 चीज़ें हैं, ठीक है, गुड इनफ। ओके, तो कायदे से हमारा टारगेट वार्गेट सब अचीव हो गया, सारी चीज़ें हमने कर ली अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट ट्रेड इज़ टू गुड, इट इज़ डन। अच्छा ट्रेड ले लिया हमने, ठीक है, समझदारी से 10-20 मूविंग एवरेज लगाई एंड इट वाज गुड ट्रेड। ओके, अब इसको जाने दो, जहाँ जाता है, अब ये 190 पे जाए, 200 पे जाए, 500 पे जाए, आप फोमो में रहोगे ना कि यार मैं बैठ जाता, मैं कर लेता, कुछ मत करो, जाने दो उसको, ठीक है। अब और वेट करते हैं, रीज़न बीइंग 5 मिनट पे देखो, हमारा जो मेन क्राइटेरिया ना वो 5 मिनट पे ट्रेडिंग करने का है। ओके, 1 मिनट पे तो हम जुगाड़ कर रहे हैं कि ट्रेड मिल जाए अपने को। ओके, तो 5 मिनट पे भी सब कुछ दूर है यार, पुल बैक दूर है, हम चेजिंग नहीं कर सकते हैं, चेजिंग ना प्रॉब्लम कर देती है। तो उसको आने दो आराम से ऊपर, फिर ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और कोशिश करा करिए कि जब भी कोई बड़ी कैंडल आती है, कुछ आती है, उसमें एग्जिट कर लो, कोई पंगा नहीं है, जाने दो। हमने कमा लिया ना, हमारा एम क्या था, 7,000 8,000, हमने कितने कमा लिए, 13-13,500 रुपये कमा लिए। अगले ट्रेड में 10-15,000 रुपये और कमा लेंगे, तो घुमा फिरा के 25-26,000 रुपये हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना, बस सॉर्टेड है। ओके, तो मतलब ऐसे फोमो मत क्रिएट करा करे कि यार ट्रेड नहीं आया दिस एंड दैट, अच्छे खासे निकाल लिए वैसे हमने, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अब जब दोबारा नेक्स्ट ट्रेड आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली मैं 12 बजे के बाद लूँगा, अभी नहीं ले रहा हूँ। अभी वैसे भी मार्केट एकदम से भाग गई है, तो कूल ऑफ आने दो, उसके बाद दोबारा से एक अच्छा ट्रेड बनाते हैं। ओके यार, ये जूम आउट क्यों हो रहा है इतना, क्या सीन है भाई इसका, बार बार जूम आउट हो जाता है उतनी का। ओके गाइस, सो आई विल रिज्यूम इन अ व्हाइल। सो ट्रेडर्स, मार्केट इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, टाइम हो रहा है 1:19। अब मार्केट ये हमारे इस ट्रेड के बाद ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया है। ओके, तो मार्केट ने ये साइडवेज गेम कर लिया है। अब इसमें ना ऑप्शंस में अभी हम लोग को स्कोप मुझे दिख नहीं रहा अभी इस टाइम पे, एंड बिकॉज जो टाइम है ना, ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये जो कैंडल है ना, इसने एक्चुअली सारी की सारी गेम ऑफ कर दी है। अब ये ना ही ढंग से नीचे जाता, ना ही ये ढंग से अब ऊपर जाएगा। बाइंग तो करने का तुक ही नहीं बनता, बिकॉज ये रिजेक्शन बहुत बड़ा है।
ओके, अब एक एडवांटेज सेलिंग का यहाँ पर क्या है कि ये रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर भी रिजेक्शन है, तो चांसेस है कि मार्केट और डाउनसाइड चेक कर सकती है। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज इधर हम एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं 130 के पास का स्टॉप लॉस रख के हाफ क्वांटिटी में, कि हमारा 3-3,500 रुपये का नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। ओके, एक ये तरीका हमारे पास, या फिर आज हम ट्रेडिंग बंद ही कर दें, अब हम ट्रेड ही ना करें। ओके, तो एक ये तरीका मुझे समझ आ रहा है। इसने क्या किया है, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पर लिक्विडिटी हंट करके ऊपर गया है। जितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पुट बाय कर रखी थी, इधर कर रखी थी, इधर कर रखी थी, सबके ऐसे लिखाया है इसने, और फिर ये यहाँ से उठा रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने आया था, तो उसने कर लिया, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लूँगा मैं, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ वर्थ इट, वर्थ माई टाइम। सो लेट्स डू वन थिंग, एक बार मैं बैंक निफ्टी भी देख लेता हूँ, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है। चलो एक काम करते हैं, हाफ क्वांटिटी में ना हम लोग, क्या है एक सेकेंड में, 25,000 की पुट है ना, हाफ क्वांटिटी में हम लोग काम कर लेते हैं 25,000 की पुट, ठीक है। हाफ क्वांटिटी हमने ले लिया है यहाँ पर, दैट्स इट। ओके, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा लगभग ये 130 के पास हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा गैम्बलिंग इस टाइम पे करना नहीं चाहता हूँ। ये जैसे बड़े बड़े मूव्स निकल जाते हैं ना, फिर गेम ऑफ हो जाती है यार, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता काम करने का। ओके, अब ये डे हाई रख लेंगे, देखते हैं क्या होता है। इसके नीचे मैं काट दूंगा सौदा 130 के पास, मैं 130 128 के पास मैं सौदा काट दूंगा, ये मेरा मैक्सिमम है। ओके, एक्चुअली 129 रख लेते हैं, ये ठीक है। ओके, 129 के पास मैं काट दूंगा। तो आई व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं 130 पे अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है। ट्रेड ऑफ, क्लोज इट, ठीक है। अगर ये कटना होगा तो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, एक बार टेस्ट हो गया, पता चल गया कि कैसे काम होना है यहाँ पर। ओके, सबसे अच्छे ट्रेड्स वन साइडेड आपको 9 से 11:30 के बीच में मिलेंगे। आप लो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आफ्टरनून टाइम जो होता है, ये वो रिटेल ट्रेडर का इकट्ठा टाइम होता है, जहाँ पर आपको ना रैंडम फालतू के ट्रेड्स बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रेड्स में अगर आपको काम करना है, क्वांटिटी कम कर लो कि प्रॉफिट कम से कम जाए आपका, ठीक है। क्योंकि हमारा काम क्या, हमारा काम है कि हमें कुछ घर लेके जाना है। जैसे अगर मेरा नुकसान होता है 5 पॉइंट का और 5, तो मेरे मतलब आई गेस 3-3,500 रुपये जाएंगे, तो फिर भी मैं 9-9.5 घर ले जाऊँगा, ठीक है ना, या 8,000 तो घर ले ही जाऊँगा मैं। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। टारगेट डे हाई रखेंगे। अगर सही में यहाँ पर कोई इस कैंडल का कुछ इम्पैक्ट है, इस कैंडल से अगर कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो मार्केट शुड गो डाउन, नहीं तो मार्केट फिर साइडवेज ही रहेगी, ठीक है ना। मार्केट फिर साइडवेज ही रहेगी और ये बेसिकली हमारा काट रही है, तो हम इसमें कुछ हाथ पैर नहीं मार सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर आप 12-14 हज़ार रुपये कमा रहे हो, यू कैन स्टॉप ट्रेडिंग और यू कैन टेक अ ट्रेड, ठीक है। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ना समझ में आए कि कौन से पीरियड्स एक्चुअली अच्छे होते हैं जिसमें आप ट्रेड्स ले सकते हैं। तो छोटा मोटा मेरे जेब से तो ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान हो नहीं रहा है, मेरा प्रॉफिट ही जा रहा है, तो ठीक है, इतना मैं सिखा सकता हूँ आपको। तो लेट्स वेट। क्या नुकसान है अपना अभी, ठीक है, नुकसान ठीक है, कंट्रोल्ड है, लॉस इज कंट्रोल्ड। कल की तरह ही कर रहे हैं हम लोग, लॉस कंट्रोल करके चलेंगे। वर्क्स आउट गुड इनफ, इफ इट डजंट कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई फाइट नहीं है गाइस, कोई फाइट नहीं है कि हमें बैठना ही बैठना है इसके अंदर। ओके,
ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए इसको, ज़्यादा वक्त लगाएगा तो भी प्रॉब्लम है। इसको अगले 5-7 मिनट में फटना चाहिए इसको, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब ज़्यादा वक्त लग रहा हो तो निकल जाओ सौदे से, ठीक है, ज़्यादा मत बैठो, ज़्यादा बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जैसे रिजेक्शन ले रहा है ये, ठीक है, अभी प्राइस एक्शन क्या कहता है, अभी प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि इसने यहाँ पर एसएल हंटिंग की है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई कंटिन्यूशन नहीं आता, अब ये फटाफट इसके नीचे आ जाते हैं, तो मैं 130 से पहले भी काट सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको और ऊपर कर देता हूँ, मैं इसके पास कर देता हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल गई, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये ग्रीन कैंडल निकल गई मेरा ट्रेड ऑफ है, भले ही टच करके ऊपर भाग जाए बट मैं काट दूंगा सौदा, ठीक है। ग्रीन कैंडल का लो निकला, आई एम आउट, ठीक है। फोर एक नेगेटिव चीज़ जो हमारी पोजीशन के अगेंस्ट है, ठीक है, वो ये है कि बड़ी कैंडल्स इस पूरी सिचुएशन में ना, इसमें जो बड़ी कैंडल्स हैं वो हमारे अगेंस्ट है, ओके। एक ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, बट यहाँ पर इसने ऐसे हंटिंग की है। बहुत बार ये भी होता है कि ऐसे टच करके ऊपर जाता है, बट मैं वो ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये ट्रेड ठीक है, हाफ क्वांटिटी इज़ गुड इनफ। जैसे ही ये निकलता है इसका लो गाइस, इसका लो है 24,940, नहीं सॉरी, इसका लो, अरे हाँ, इसका लो है 131। जैसे ही 131 निकलता है ना, वी आर आउट, ठीक है। कोई मैं ज़्यादा वेट भी नहीं करूँगा कि 131 निकल गया तो फिर पंगा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक हमें काट देना चाहिए, काटो, आई एम आउट। सो 10,000 रुपये, ठीक है, हम घर लेके जा रहे हैं, बस बहुत है। अब और गैम्बलिंग नहीं करते यहाँ पर ना, फ़ायदा नहीं है। ये वाला जो ट्रेड था ये वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज हो गई है। तो हमने ट्राई करके देख लिया, नॉट वर्किंग आउट, और मैं इस साइड भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है यार, 1:30 बज गए हैं। जो प्रॉफिट लिया है वो भी निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। क्योंकि ये कैंडल ने सारा मूव ख़राब कर दिया। पहले मेरा प्लान यही था कि मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाए ना, फिर ये टिप्पा विप्पा खाए तो मैं बाय कर लूँगा, बहुत अच्छी मतलब एक रिकवरी हो जाएगी और अच्छा ट्रेड मिल जाएगा अपने को। बट इस कैंडल ने ख़राब कर दिया। सेल पे ट्रेड कर रहा हूँ बट मार्केट फिर ऊपर ऊपर जा रही है, तो ठीक है, दिस इज़ गुड इनफ, आई एम नॉट ट्रेडिंग एनीथिंग। सो गाइस, टोटल प्रॉफिट फॉर द डे इज़ 10,706, तो ठीक है, गुड इनफ, कोई टेंशन नहीं है। इसमें और शायद हम बना सकते थे, बट आई थिंक स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ये टारगेट्स हमारे लिए काफ़ी हैं। हमारा काम है हमें महीने में कंसिस्टेंट रहना है कि हम कंसिस्टेंटली पैसे कमा सकें, बस एक सिंपल चीज़ के साथ, और बाकी इतना टेंशन नहीं लेनी है हमें, ओके। राइटिंग पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ इतना, मेरा काम है मैं जहाँ पर 15-20 पॉइंट बनाऊँ, आई थिंक मैं बुकिंग चालू कर दूँ अपनी, ठीक है। और क्वांटिटी बढ़ाता जाऊँ जब भी, मतलब आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ऐसा प्लान करोगे ना कि मैं पॉइंट ज़्यादा लूँ, तो वो ठीक नहीं है। वो उनके लिए अच्छा है जो एक लॉट 2 लॉट में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको तब बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। बट जो एक्चुअल बात है वो ये है कि आप क्वांटिटी बढ़ाओ, ठीक है ना, पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स आपके कम भी रहेंगे ना, 15, 20, 25, 30 पॉइंट भी रहेंगे, आप हमेशा अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है। सो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। आपको आई होप मज़ा आया होगा, आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, जहाँ से कैसे रिस्क को कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे प्रॉफिट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कैसे कुछ घर लेके जाया जा रहा है। तो आप इसे सीख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सारी सिचुएशंस आपको मैं मार्केट में दिखा रहा हूँ कि ट्रेड्स बने ना बने, डजेंट मैटर, ओके। मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे से थोड़ा 1 मिनट पे और ज़्यादा काम करना चालू करूँगा, ठीक है।
मैं कोशिश करूँगा 5 मिनट भी लूँ, बट मैं देख रहा हूँ 1 मिनट पे ना ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि 5 मिनट पे काम करो। प्रॉब्लम 5 मिनट का ये होता है कि 5 मिनट में 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और 1 मिनट पे ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट पे भी ट्रेडिंग करूँगा ज़्यादा। ओके, 5 मिनट का चार्ट खोल लूँगा मैं यहाँ पर साइड में, जिससे आपको दिखता रहे मैं क्या कर रहा हूँ। तो बट 1 मिनट पे करूँगा ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद फर्स्ट हाफ में ना मेरे दोनों ट्रेड्स ओवर हो जाएंगे, और सेकेंड हाफ मुझे आना ही नहीं पड़ेगा, और वीडियो आपकी 12-1 बजे तक अपलोड भी हो जाएगी, ठीक है ना, आफ्टरनून में। तो ये सीन है। सो ठीक है गाइस, आप ध्यान रखिए अपना, एंड ट्रेड वेल, डू नॉट ओवर ट्रेड। एंड इस टाइप की मार्केट्स में थोड़ा बच के करा करिए, जब बड़े मूव्स हो जाते हैं क्वांटिटी हाफ कर लो या ट्रेड मत करो, टोटली अप टू यू, बट बड़ा रिस्क मत लो, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। एंड कल एक लर्निंग वीडियो आएगी बढ़िया मस्त वाली, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था आपको कल एक लर्निंग वीडियो आएगी बढ़िया सी, एंड आज शाम को आई ट्राई इफ़ आई कैन मेक समथिंग गुड फॉर यू। अगर बना पाता हूँ तो डेफिनेटली बनाऊँगा, नहीं तो कल तो आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट आएगा ही। और संडेज़ को हम लोग कुछ स्टॉक से रिलेटेड कंटेंट लेके आएंगे, कि स्विंग स्टॉक्स फॉर द वीक एंड ऑल दैट, इस टाइप से कुछ कंटेंट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो मैंने आपको नीचे बता रखा है प्रोसेस। 3 तरीके हैं, या तो आप हमारे साथ धन में अकाउंट ओपन कर लीजिए, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लीजिए, ट्रेड करिए, हमें बता देना, हम आपको ऐड करवा देंगे। अगर आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना, आप हमारा कोई से भी प्रीमियम कोर्सेज बाय कर सकते हैं, देन यू कैन कम इन द डिस्कॉर्ड चैनल। ओके, बहुत ऑसम कम्युनिटी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। फुल ऑटोमेशन, स्कैनर्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्रिप्टो में आ चुकी हैं, अब और सारी चीज़ें स्टॉक्स में आ रही हैं, तो वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा। ओके, सो आई विल सी इन द ग्रुप, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।